साथियों, जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देख रहे हैं RBS न्यूज़। साथियों, एक बाबा साहब की एक बुक, शोषित समाज का कल्याण। बुक तो बहुत 2-4 पन्नों की है, पर इस बुक में बाबा साहब ने ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे सभी समाज को बिल्कुल जागरूक होकर सुननी चाहिए। बाबा साहब क्या लिखते हैं? मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुश्किलों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी ही रुकावटें रास्ते में क्यों ना आए, यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाना दें। अपने लोगों को मेरा यही संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर। और साथियों, इस बुक का उद्देश्य क्या है? यह पुस्तिका सरल भाषा तथा संक्षेप में है और शोषित समाज के लोग जहाँ भी रहते हैं उन सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से गांवों में रहने वाले शोषित समाज के लिए है, जहाँ के लोग अनपढ़ व गरीब हैं, कर्ज और अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं। पुस्तिका के पहले भाग में बाबा साहब अम्बेडकर ने संक्षिप्त जीवन चरित्र है। बाबा साहब अम्बेडकर का संक्षिप्त जीवन चरित्र है, जिसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाबा साहब झोपड़ी में पैदा होकर महलों तक कैसे पहुंच पाए, तथा दूसरे भाग में बुनियादी शिक्षा के 10 सूत्र हैं। इन 10 सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। मेरा ध्येय है कि शोषित समाज में जागृति आए और इस समाज का कल्याण हो। बाबा साहब का पहला भाग देखिए, बाबा साहब क्या लिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संक्षिप्त परिचय। सदियों से दबे पिछड़े, दलित, अछूत, शोषित और आदिवासियों की दशा में आज जो कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, यह बाबा साहब की विशेष योग्यता, कठोर परिश्रम और निरंतर संघर्ष का ही फल है। उन्होंने अछूत, गरीब, शोषित, पद दलित परिवार में जन्म लिया और अपने अतुल पौरुष एवं सच्ची लगन से महान विद्वान बनकर समाज सुधार का महान कार्य किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के पास महू नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम रामजी राव तथा माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता बालक भीमराव को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय अछूतों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। काफ़ी प्रयत्नों के बाद एक अंग्रेज की सिफारिश पर बालक को एक विद्यालय में भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उन दिनों छुआछूत की प्रथा इतनी अधिक थी कि बालक भीमराव को स्कूल में बैठने के लिए अपना टाट साथ लेकर जाना पड़ता था। सबसे अलग और सबसे पीछे बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर नल की टोंटी जब कोई और खोल देता तब वह बालक पानी पीता, क्योंकि अछूत होने के कारण वह टोंटी छू भी नहीं सकता था। इस प्रकार एक अछूत जाति में उत्पन्न होने के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्ति में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आईं और अपमान सहने पड़े, किंतु सहन शक्ति, अदम्य उत्साह, कठोर मेहनत और सच्ची लगन से उन्होंने सन 1912 ईस्वी में BA पास किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से छात्रवृत्ति लेकर विदेश गए। उन्होंने MA, PhD, DSc, LLD, DLED और बार एटला की उच्चतम उपाधियां अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। वे शिक्षा काल में
प्रतिदिन 16 से 17 घंटे पढ़ा करते थे तथा तपस्वी एवं संयमी जीवन बिताते थे। बाबा साहब को अछूतों की दीन दुखी दशा को देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए उन्होंने सन 1923 में अछूत उद्धार का महान कार्य आरंभ किया। वे अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए सन 1930-31 में 2 बार गोलमेज सभा में लंदन गए। उनके पर्यटनों से अछूतों के बच्चे स्कूलों में प्रविष्ट किए जाने लगे। उनकी शिक्षा निःशुल्क रखी गई। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाने लगी। छात्रावास बनवाए गए। नौकरियों में स्थान दिए गए। विधानसभाओं और संसद में स्थान दिए गए। बाबा साहब ने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज तथा बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। सन 1947 में भारत स्वतंत्र होने पर भारत का संविधान बनाया। उन्होंने उच्च कोटि के 23 मुख्य ग्रंथ लिखे हैं। बाबा साहब बड़ौदा राज्य में अर्थ मंत्री के पद पर, बम्बई के सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर, जर्मन में संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर तथा बम्बई हाई कोर्ट में बैरिस्टर रहे। ब्रिटिश भारत सरकार में श्रम मंत्री के पद पर तथा भारत सरकार में प्रथम कानून मंत्री के पद पर रहे। वे जिन पद पर भी रहे खूब ही नाम कमाया, लेकिन वे जानते थे कि ऊंचे पदों पर रहकर और ऐशो आराम का जीवन बिताकर अपने समाज की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वे सभी पदों का त्याग करते रहे। ऐशो आराम की जीवन त्याग कर मुसीबतों और संघर्ष का जीवन बिताया। यह उनका महान त्याग एवं वीरता का कार्य था। उन्होंने अपने निजी हितों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनका संपूर्ण जीवन दलितों, शोषितों, पीड़ितों तथा अछूतों के उत्थान के लिए चिंतन और संघर्ष में बीता। वे अछूतों और कमज़ोरों के सच्चे हिमायती थे। उनका ध्येय था हमारा समाज को ऊंचा उठाना। उनका दृढ़ मत था कि हिंदू धर्म में रहकर अछूतों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव के कारण ही उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब ने कहा, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबा साहब ने अपने करोड़ों अनुयायियों को बिलखते हुए छोड़कर इस संसार से चले गए। इस प्रकार एक अछूत और गरीब घर में पैदा होकर भी प्रकांड पंडित बनकर देश, जाति और समाज का कार्य करता हुआ यह महान व्यक्ति सदा अमर रहे। अंतिम संदेश बाबा दे के गए हैं। बाबा साहब हमारे लिए अपना अंतिम संदेश दे गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही मेरा आपको अंतिम संदेश है। बाबा साहब के इस संदेश पर अमल करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। साथियों, जय भीम। ये पहला भाग था। दूसरा भाग साथियों मैं अभी आपको बताता हूँ।